गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एटॉमिक लाइफ में आपका स्वागत है। और आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं डीएनए आइसोलेशन। जैसे कि आपको पिक्चर में स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब्स आपको दिख रहे हैं। जैसे टेस्ट ट्यूब ए, बी एंड सी। हर एक टेस्ट ट्यूब पे आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। जैसे कि टेस्ट ट्यूब ए में आपको वाइट स्ट्रक्चर, बी में भी वाइट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है और सी में येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर डीएनए। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डीएनए की जो डेंसिटी है अलग अलग है। ये डिपेंड करता है कि आप जो सोर्स लिए हैं फॉर आइसोलेटेड डीएनए कितने अमाउंट में लिए हैं। आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपको डीएनए है देखने को मिल रहा है, डीएनए प्रेसिपिटेट देखने को मिल रहा है। और सेकंड पिक्चर में जो आपको ये पैचेस देखने, सर्कुलर वाइट सर्कुलर लाइन के अंदर जो आपको ये पैचेस देखने को मिल रहे हैं, ये पैचेस क्या है? डीएनए के थ्रेड्स हैं। ये जो आपको डीएनए के थ्रेड्स है, ये एप्पल का डीएनए के थ्रेड्स है। इसको हमने घर में, इस एक्सपेरिमेंट को हमने अपने घर में परफॉर्म किया और बाय यूजिंग ए इथेनॉल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो कि मोस्ट कॉमन मेथड है फॉर डीएनए आइसोलेशन। आगे के लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे अदर कौन कौन से मेथड है फॉर डीएनए आइसोलेशन, बट मोस्ट कॉमन मेथड है आपका इथेनॉल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन ये है कि व्हाट इज डीएनए आइसोलेशन। तो ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम डीएनए को प्यूरिफाई करते हैं बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड। जैसे लिखा हुआ है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल मेथड। ठीक है, द फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ डीएनए वाज डन बाय 1869 बाय फ्रेडरिक मैसेंजर नाम के साइंटिस्ट द्वारा सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया गया था। सिग्निफिकेंस की बातें करें तो सिग्निफिकेंस क्या है? जो हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं किस लिए कर रहे हैं? तो डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं फॉर जेनेटिक एनालिसिस पर्पज़ के लिए, फॉर साइंटिफिक और मेडिकल पर्पज़ के लिए, और इन फॉरेंसिक साइंस में भी हम डीएनए आइसोलेशन का यूज करते हैं। दूसरा सिग्निफिकेंस आप देख सकते हैं, लिखा है जो डीएनए आइसोलेट है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी, एक अच्छी क्वालिटी एक क्वांटिटी में हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, जो कि 100% प्योर होता है और इसमें किसी तरह के कंटेमिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम्स, ठीक है, एटीसी। आपको जो डीएनए आइसोलेशन में जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, इसमें से आपको पहला दिखाया जा रहा है सेंट्रीफ्यूज मशीन, वोर्टेक्स मिक्सचर, माइक्रोपिपेट्स एंड यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, दिस इज द वोर्टेक्स मिक्सचर, दिस इज द सेंट्रीफ्यूज मशीन जिसमें हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं फॉर आइसोलेट द डीएनए, फॉर आइसोलेट द सेल ऑर्गेनेल्स और अदर मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पिक्चर यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का देखने को मिल रहा है। ये दो टाइप के पर होते हैं, एक मैनुअल जो पहले यूज करते थे और नाउ डेज आजकल हम लोग एनोराइड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज करते हैं फॉर फॉर एनालिसिस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डीएनए। ठीक है, एक है माइक्रोपिपेट। पिक्चर तो बनानी है लेकिन हम बना देते हैं। माइक्रोपिपेट का स्ट्रक्चर देखा जाए, गन लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द माइक्रोपिपेट। ठीक है, माइक्रोपिपेट। ठीक है, प्रोसीड्यूर की बातें की जाए तो आइसोलेट डीएनए को आइसोलेट करने के लिए हम 4 मेजर स्टेप्स का सहारा लेते हैं या यूज करते हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट, जिसमें हम सेल एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर करेंगे। सेकंड है प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द सेल एक्सट्रैक्ट, जो सेल एक्सट्रैक्ट हम प्रिपेयर किए उसमें से डीएनए को आइसोलेट करेंगे। थर्ड है कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए सैंपल्स, जो डीएनए सैंपल्स हमें कलेक्ट हुए उसको उसकी कंसंट्रेशन तैयार करेंगे। और चौथी है जो कंसंट्रेशन डीएनए सैंपल की तैयार की है वो कितना % प्योर है, उसकी प्योरिटी कितनी है डीएनए कंसंट्रेशन को, इसको हम टेस्ट करते हैं। जो सैंपल लेंगे, जो डीएनए आइसोलेट करके जो सैंपल लेंगे, वो सैंपल का सोर्स कुछ भी हो सकता है। कुछ भी कहने का मतलब ये है कि लिविंग बींग्स, आपके एनिमल सोर्स भी हो सकते हैं, आपके प्लांट सोर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, एनिमल सोर्स में आप ब्लड ले सकते हैं, हेयर ले सकते हैं, स्पर्म, बोन, नेल्स, या किसी तरह की एपिथेलियल टिश्यूज होंगे, सलाइवा ले सकते हैं। ठीक है, यूरिन ले सकते हैं, और यहाँ पे बैक्टीरिया कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनिमल टिश्यू में, एनिमल टिश्यू और प्लांट्स। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि हमने एक एक्सपेरिमेंट घर में परफॉर्म किया टू आइसोलेट द एप्पल डीएनए। तो यहाँ पे एप्पल क्या है? एप्पल एक तरह का प्लांट सोर्स है। अब
हम लोग इसमें जो 4 मेजर स्टेप्स है उस मेजर स्टेप्स में से पहला मेजर स्टेप को पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट। तो सेल एक्सट्रैक्ट को समझने से पहले एक समझाते हैं टिश्यू ऑफ इंटरेस्ट और सेल ऑफ इंटरेस्ट क्या है। टिश्यू ऑफ इंटरेस्ट या सेल ऑफ इंटरेस्ट कहने का मतलब ये है जिस सोर्स से हमें डीएनए को आइसोलेट करना है, ऐसे सोर्स को या ऐसे टिश्यूज़ को या सेल को हम बोल देते हैं सेल ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मैंने एक एप्पल का डीएनए को आइसोलेट करके आपको दिखाया। ये एप्पल हमारे लिए क्या था, सेल ऑफ इंटरेस्ट था, टिश्यू ऑफ इंटरेस्ट था। उसी तरीके से हमारे लिए किसी पर्सन को डॉग के ब्लड से डीएनए को आइसोलेट करना है, तो डॉग का जो ब्लड है वो उसके लिए सेल ऑफ इंटरेस्ट की तरह से वर्क करेगा। लिखा हुआ है जब जब हम सोर्स या सेल ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं उसमें से हमको डीएनए को आइसोलेट करने के लिए एक बफर का यूज करते हैं। हमारे पास सेल ऑफ इंटरेस्ट है, सेल ऑफ इंटरेस्ट से अगर हमें डीएनए आइसोलेट करना है तो हम क्या करेंगे भाई, जो हमें मालूम है कि जो सेल है, सेल के पास अपनी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। अगर हमें डीएनए को आइसोलेट करना है तो हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को रप्चर करेंगे, फिर सेल की मेम्ब्रेन को रप्चर करेंगे, और जो भी उसमें डेब्रीज प्रेजेंट है, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है या फिर जो भी प्रोटीन है, एंजाइम है, सबको आइसोलेट करेंगे, तभी तो आप 100% प्योर डीएनए को आइसोलेट कर पाओगे। तो स्टेशन हम इस तरह के अब देखिए जो सेल है, सेल की मेम्ब्रेन पे लिपिड्स की लेयर है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन की लिपिड बाई लेयर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, उनको आइसोलेट करने के लिए हम एक्सट्रैक्शन बफर का यूज करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो डीएनए सेल को लाइसिस करने में यूज करें उसे एक्सट्रैक्शन बफर कहते हैं, जो सेल के स्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर देगा और फर्दर हमें जो डीएनए का आइसोलेट करना है वो आइसोलेट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो एक्सट्रैक्शन बफर में हम 2 केमिकल का यूज करते हैं। जैसे पहला लिखा है EDTA जिसका नाम है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट करता क्या है, जब हम सेल ऑफ इंटरेस्ट में इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट डालते हैं तो ये मैग्नीशियम आयन को रिमूव कर देगा सेल से। मैग्नीशियम आयन करता क्या है, मैग्नीशियम आयन आपके सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को प्रिजर्व रखता है। मैग्नीशियम क्या रखा है, प्रिजर्व रखा है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ EDTA मैग्नीशियम आयन रिमूव हो जाएंगे, और जब मैग्नीशियम आयन रिमूव हो जाएंगे तो किसी तरह के स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं करेंगे, चाहे वो सेल की मेम्ब्रेन हो या लिपिड की मेम्ब्रेन हो, उनको मेंटेन करने में आपका मैग्नीशियम आयन का बहुत ही बड़ा रोल है। दूसरा लिखा हुआ है सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। सोडियम डोडेसाइल सल्फेट क्या करता है, ये डिसरप्ट करता है सेल की मेम्ब्रेन को, सेल की मेम्ब्रेन में लिपिड को रिमूव करेगा और फर्दर सेल को डिसरप्ट करने में हेल्प करेगा या फिर ब्रेक करने में हेल्प करेगा। अब हम जान रहे हैं, हमने अभी जस्ट बताया या फिर 11th क्लास या 12th क्लास में भी पढ़े हैं, जो सेल की मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। आपका न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर से मिलकर बना हुआ है, तो लिपिड बाइलेयर को डिसरप्ट करने में, तोड़ने में आपका सोडियम डोडेसाइल सल्फेट का हम लोग यूज करते हैं। थर्ड लिखा है सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। अब हमने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि सेल के पास सेल मेम्ब्रेन है, सेल के पास न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अलावा सेल में सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो अगर हमें 100% डीएनए को आइसोलेट करना है तो इन सारे चीज़ों का करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, ताकि हम 100% प्योर डीएनए को आइसोलेट कर सकें। तो यहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं जो भी अब सेल ऑफ इंटरेस्ट है, ताकि जो सेल के डेब्रीज है, सेल के डेब्रीज कहने का मतलब ये है सेल ऑर्गेनेल्स को हम डाइजेस्ट कर सकें, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स को रिमूव कर सकें, ताकि हमें 100% प्योर डीएनए प्राप्त हो। सेकंड स्टेप है प्योरीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द सेल एक्सट्रैक्ट। जो हम सेल एक्सट्रैक्ट तैयार किए थे अभी, उससे कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं डीएनए को। तो प्यूरिफाई करने का तरीका वही है, हमने जस्ट बताया कि जो भी डेब्रीज प्रेजेंट है, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है या जो भी अनवांटेड मटेरियल है, उनको हम रिमूव कर दें। ये अनवांटेड मटेरियल या इम्प्योरिटीज क्या हो सकती हैं, डेब्रीज, सेल डेब्रीज, डिटर्जेंट्स जिनको हमने यूज किया था फॉर रिमूविंग फॉर डिस्टर्ब द सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। प्रोटीन्स हो सकते हैं, सॉल्ट हो सकते हैं, रिजेंट जो हम यूज किए हैं फॉर द सेल लाइसिस, इसके अलावा RNA को हमें डीएनए चाहिए। डीएनए के अलावा जो भी अनवांटेड मटेरियल है जो हमारे यूज में नहीं है उन्हें हम बोलेंगे इम्प्योरिटीज। कौन कौन से मेथड है यहाँ पे देख रहे हैं, 3 मेथड्स है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमने जो एप्पल का जो डीएनए आइसोलेट किया है वो है इथेनॉल प्रेसिपिटेशन मेथड के थ्रू यूज किया है। ये मोस्ट कॉमन मेथड है, ये एक तरह का मोस्ट कॉमन मेथड है टू आइसोलेट द डीएनए। सेकेंड मेथड है
फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड, थर्ड है मिनी कॉलम प्यूरिफिकेशन मेथड। तो लेकिन हम लोग मेनली इथेनॉल प्रेसिपिटेशन मेथड को यूज करते हैं क्योंकि ईजिली इसमें इस प्रोसेस के थ्रू डीएनए आइसोलेट हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि सेलुलर एंड हिस्टोन प्रोटीन बाउंड टू द डीएनए कैन बी रिमूव्ड ईदर बाय, एक हेडिंग है, इस हेडिंग से हम ये समझ सकते हैं 11th क्लास 12th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा कि जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन को के चारों तरफ बाइंड होता है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन जो है ये न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करता है विथ डीएनए। तो हम हिस्टोन प्रोटीन को रिमूव कैसे करेंगे? बाय एडिंग द प्रोटीएज। हिस्टोन प्रोटीन है तो प्रोटीएज एंजाइम डालेंगे जो हिस्टोन को डाइजेस्ट करेगा। फर्दर हम उसे प्रेसिपिटेट कर लेंगे बाय यूजिंग द सोडियम एमोनियम एसीटेट। और जब एक बार प्रेसिपिटेशन हो जाएगा तो हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे प्रोटीन को विथ फिनॉल क्लोरोफॉर्म मिक्सचर। मतलब हमें डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन को अलग करना है तो हम सबसे पहले प्रोटीएज एंजाइम को यूज करेंगे, ऐड करेंगे, जो कि हिस्टोन को डाइजेस्ट करेगा। फर्दर हम प्रेसिपिटेट कर लेंगे बाय यूजिंग सोडियम एमोनियम एसीटेट। और इसके बाद हम प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे विथ फिनॉल क्लोरोफॉर्म मिक्सचर। ये फिनॉल क्लोरोफॉर्म मिक्सचर एक तरह का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अब थर्ड स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए सैंपल। देखिए यहाँ पर लिखा है द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेथड फॉर कंसंट्रेशन इज इथेनॉल प्रेसिपिटेशन। जैसे हमने पीछे बताया आपको, इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट एंड टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस पे हम 20 पे हम एब्सोल्यूट इथेनॉल का यूज करके हम पॉलीमेरिक न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए को हम आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में एक दिख रहा है स्टेप्स। सबसे पहले हम सैंपल प्रिपेयर किए बाय यूजिंग ए फिजिकल मेथड। हमने पिस्टल और का यूज किया, मतलब खलबट्टा जिसे हिंदी में बोलते हैं, इसको हम यूज किए और फिजिकल मेथड के थ्रू सेल को डैमेज किए। ठीक है, उसके बाद लाइसिस कर रहे हैं बाय यूजिंग द केमिकल्स। फिर प्रोटीन को रिमूव कर रहे हैं। हिस्टोन प्रोटीन अगर है तो प्रोटीएज डालें, या फिर किसी तरह का प्रोटीन है तो बाय द एक्शन ऑफ प्रोटीएज प्रोटीन को हम रिमूव कर दिए। फिर देख रहे हैं इस साइड पे डीएनए की बाइंडिंग हो रही है, डीएनए की बाइंडिंग हुआ। फिर उसके बाद हम वॉशिंग किए, वॉशिंग करने के बाद डीएनए इल्यूजन कर रहे हैं, जो आपको यहाँ पे डीएनए दिख रहा है। स्टेप्स ऑफ डीएनए प्यूरिफिकेशन। डीएनए प्यूरिफिकेशन मेथड में कौन कौन से स्टेप्स हैं इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम 500 ml सैंपल लेंगे, जो भी आपका सैंपल है या सेल ऑफ इंटरेस्ट है, लाइसिस करेंगे बाय फिजिकल मेथड। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, 1 ml ऑफ सेल लाइसिस बफर डालेंगे, ट्राइटोन डालेंगे, जो कि सेल के मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा। इसके बाद हम इसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे 3000 RPM पे फॉर 2 मिनट्स। देन नेक्स्ट वी ऐड न्यूक्लिक लाइसिस बफर जैसे SDS, सोडियम डोडासल सल्फेट, जो कि लिपिड के लेयर्स को, आपके सेल के लिपिड के लेयर को हटाएगा, न्यूक्लियस के लिपिड के लेयर को रिमूव करेगा। फर्दर हम इसे इंक्यूबेट करेंगे फॉर अनदर 2 मिनट्स एट ए रूम टेम्परेचर। इसके बाद हम इसमें 100 ml ऑफ सोडियम NaCl या क्लोरोफॉर्म को मिक्स करेंगे। क्लोरोफॉर्म क्या करेगा कि आपकी जो भी प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। जो NaCl है, सैचुरेटेड NaCl, जो कंसनट्रेटेड अमाउंट में हम डालते हैं, तो ये आपके डीएनए के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो जो सैचुरेटेड NaCl उसे 100 ml लेंगे, साथ साथ 600 ml क्लोरोफॉर्म को मिक्स करेंगे। फिर इसे हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे 6000 RPM पे फॉर 2 मिनट्स। देन नेक्स्ट स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे 300 to 500 ml ऑफ सुपरनेंट टू ए न्यू 1.5 ml माइक्रोफ्यूज ट्यूब। इस तरह से आपको माइक्रोफ्यूज ट्यूब देखने को मिलता है। इस माइक्रोफ्यूज ट्यूब में हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे क्या, 300 to 500 ml ऑफ सुपरनेंट। जो स्टेप 4 तक जो सुपरनेंट हमें तैयार हुआ सेंट्रीफ्यूज करने के बाद, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे एक न्यू माइक्रोफ्यूज में। कितना ml, 1.5 ml। ठीक है। स्टेप 6 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे आइसोप्रोपेनॉल, कोल्ड आइसोप्रोपेनॉल या चिल्ड आइसोप्रोपेनॉल। अब जैसे चिल्ड आइसोप्रोपेनॉल डालेंगे तो डीएनए क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। डीएनए क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। कहाँ से, मिक्सचर से। देखिए सेंट्रीफ्यूज किए हैं आइसोप्रोपेनॉल डालने के बाद 13000 RPM पे फॉर 1 मिनट। तो इससे क्या होगा, जो डीएनए है वो आइसोलेट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, आइसोलेट होगा तो डीएनए के प्रेसिपिटेट बनेंगे, जैसे आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं। आपको अगर स्टार्टिंग में दिखाइए, जैसे ही हमने चिल्ड इथेनॉल डाला, देखिए यहाँ पे ये इथेनॉल है और ये आपका डीएनए प्रेसिपिटेट बन गया है। तो हम क्या करेंगे, अब जो सुपरनेंट है उसको हटा लेंगे और जो हमारा डीएनए फॉर्म हुआ है उसे हम कलेक्ट कर लेंगे।
तो ये देखिए डिस्कार्ड द सुपरनेंट को हटाएं और ड्राई करेंगे जो भी आपका प्रेसिपिटेट बनेगा एट ए रूम टेम्परेचर। बट बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होने देंगे, हम डीएनए को ड्राई नहीं होने देंगे। तो डीएनए को ड्राई नहीं होने देने से पहले हम क्या करेंगे कि ऐड करेंगे 50 to 100 ml न्यूक्लियस फ्री वाटर को, और जिससे कि हमारा डीएनए जो है वो प्रिजर्व रह सकता है। और स्टेप 8 में क्या है, ब्रीफली सेंट्रीफ्यूज फॉर मिक्सिंग एंड स्टोर एट -20°C। हम इसे स्टोर करेंगे -20°C पे। तो ये आपको 8 स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स आपको देख सकते हैं। इस तरीके से हम सीरीज में ये सारे स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं फॉर डीएनए आइसोलेशन। आपको दिख रहा है, देखिए ये माइक्रोफ्यूज में किस तरीके से ये आपको जो यहाँ पे वाइट स्ट्रक्चर जो ये दिख रहा है, दिस वाइट स्ट्रक्चर्स आर डीएनए कलेक्टेड जो है आपका। यहाँ पे इसको एक एनिमेटेड फॉर्म में देख सकते हैं। जो ये ब्लू कलर में आपको ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है कंसनट्रेटेड डीएनए या फिर डीएनए का कंसनट्रेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन कौन से रीजेंट यूज होते हैं, जैसे कि हमने स्टेप्स में बताया, लेकिन फिर भी एक टेबल के रूप में हम एक बार पढ़ लेते हैं। रीजेंट यूज एंड देयर रोल्स, इनके क्या क्या रोल्स हैं। ट्राइटोन मैंने बताया, स्टेप 2 में हम ट्राइटोन का यूज करें आफ्टर फिजिकल मेथड क्रशिंग या फिर ब्रेकिंग द सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल ऑफ द डीएनए बाय यूजिंग फिजिकल मेथड, या सेल को हम बाहर निकाल रहे हैं तो हम ट्राइटोन को यूज करते हैं। हमने ट्राइटोन एक डिटर्जेंट है जो कि सेल को ब्रेक करेगा, सेल के मेम्ब्रेन को ब्रेक करेगा। उसके बाद सोडियम डोडाइल सल्फेट का यूज करेंगे स्टेप 3 में, टू रिमूविंग द लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर, लिपिड बाइलेयर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, जिससे डीएनए क्या होगा, एक्सपोज हो जाएगा। सैचुरेटेड NaCl हमने बताया था, NaCl को डालते हैं, क्या करता है NaCl, डीएनए को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है एंड हेल्प इन द इट्स प्रेसिपिटेशन, और इसके प्रेसिपिटेशन में हेल्प करता है। क्लोरोफॉर्म का भी हमने क्लोरोफॉर्म का भी यूज बताया था, इंपॉर्टेंस बताया था कि ये आपके डीनेचर करता है प्रोटीन को, या प्रोटीन को रिमूव करने में हेल्प करता है। देखिए क्लोरोफॉर्म डीनेचर प्रोटीन एंड डीएनए इन एक्वस फेज। आइसोप्रोपेनॉल का यूज करते हैं स्टेप 6 में, टू आइसोलेट द या टू प्रेसिपिटेट द डीएनए। चिल्ड आइसोप्रोपेनॉल का, या फिर कोल्ड लिख देते हैं यहाँ पे, कोल्ड या फिर चिल्ड आइसोलेटेड आइसोप्रोपेनॉल का यूज करते हैं। ट्रेस EDTA बफर या फिर न्यूक्लियस फ्री वाटर का यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। स्टेप 7 स्टेप 8 में हम यूज करते हैं ट्रेस EDTA बफर या फिर न्यूक्लियस फ्री वाटर का टू प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द एक्शन ऑफ डीएनएज और आरएनएज, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट है जिसका हम यूज करते हैं पूरे 8 स्टेप्स में। इसके बाद हम एसेस करेंगे डीएनए की क्वालिटी, या फिर असेसमेंट ऑफ डीएनए क्वालिटी। जो हमारा डीएनए है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसको असेस करने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि नेगेटिव चार्ज जो डीएनए है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया भाई, डीएनए के पास फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, फॉस्फेट में एक नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज है तो भाई पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव चार्ज क्या है आपका, एनोड, एनोड एक तरह का पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज जो डीएनए है वो एनोड की तरफ मूव करेगा। ये जो मूवमेंट होगा ये डिपेंड करता है डीएनए के मॉलिक्यूलर वेट पे। जैसे कि आपको यहाँ लिखा हुआ है, मूवमेंट जो है डीएनए का जो मूवमेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका इट्स मॉलिक्यूलर वेट। मतलब जो लाइटर डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, तेज़ी से रन करेंगे ऑन इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इसको हम विजुलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड अंडर द यूवी लाइट। आपको एक बात को ध्यान रखना है, जब भी आप इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम इथिडियम ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं फॉर विजुलाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो ये इथिडियम ब्रोमाइड कैंसर कॉजिंग एजेंट है, इसलिए जब भी आप इस तरह से प्रैक्टिकल को परफॉर्म करें लैब में तो ग्लव्स का यूज करें और सावधानी ज़्यादा बरतें, क्योंकि अगर आपके स्किन में एक्सपोजर हो जाता है इथिडियम ब्रोमाइड का तो कैंसर कॉज कर देगा। फिर 4th स्टेप है मेजरमेंट ऑफ प्योरिटी ऑफ डीएनए कंसंट्रेशन। जो आपका डीएनए है, हम जो डीएनए को आइसोलेट किए उसकी प्योरिटी कितनी है, तो प्योरिटी करने के लिए हमने बताया था, प्योरिटी चेक करने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। इसकी मदद से हम डीएनए की प्योरिटी को फाइंड कर पाते हैं। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, हम एब्जॉर्बेंस मेजर करते हैं अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। देखें 260 नैनोमीटर के अगर लाइट को फॉल कराएं तो एब्जॉर्बेंस लगभग 1 के बराबर आता है।
ठीक है। और ये एब्जॉर्बेंस 1 के बराबर है, इसका मतलब ये है जो डीएनए सैंपल होगा, जो डीएनए आइसोलेट की है उसका वेट होगा 50 माइक्रोग्राम ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर ml, मतलब 1 ml में 50 माइक्रोग्राम आपका डीएनए प्रेजेंट होगा। तो एट 260 नैनोमीटर का अगर वेवलेंथ हम फॉल कराएं तो एब्जॉर्बेंस 1 देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर एब्जॉर्बेंस 1 आ रहा है तो मतलब जो हमारा डीएनए है वो लगभग प्योर है। तो यहाँ देख सकते हैं हम क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे, एब्जॉर्बेंस एट 260 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बेंस एट 280 नैनोमीटर। यहाँ देखा है एब्जॉर्बेंस एट 260 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बेंस एट 280 नैनोमीटर। अगर इसकी वैल्यू 1.8 के समथिंग आ रही है तो जो हमारा डीएनए है आइसोलेट किए हैं, वो प्योर डीएनए सैंपल को आइसोलेट किए हैं, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू लेस देन 1.8 आ रहा है तो कंटामिनेटेड हो सकता है, इधर प्रोटीन हो सकता है और फिनॉल हो सकता है, कंटामिनेशन। आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। ये यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का एक स्ट्रक्चर है। हम इस डिवाइस के थ्रू हम डीएनए के क्वालिटी को एसेस कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है ये कंप्यूटराइज्ड है, पहले मैनुअल है, आप मैनुअली भी कर सकते थे। हम एब्जॉर्बेंस मेजर कर सकते हैं 260 नैनोमीटर, फिर 280 नैनोमीटर पर हम एब्जॉर्बेंस को मेजर करेंगे, उनका रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के बाद हम देखेंगे कि जो रेशियो है 1.8 से ज़्यादा है कि कम है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट 1.8 के बराबर है तो हमको बोलेंगे डीएनए क्या है, प्योर है, हमारा जो सैंपल एक्सट्रैक्ट हुआ है। और जो अगर कम है तो क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटीज हो सकती है, इम्प्योरिटीज प्रोटीन हो सकते हैं, फिनॉल हो सकते हैं। लेकिन अब जो एंड्राइड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आ रहा है, इनकी मदद से हम आप एक सैंपल डालिए, आपको कंप्यूटर एनालिसिस करके आपको एक डेटा दे देगा इन द फॉर्म ऑफ दिस ग्राफ, और वो खुद रेशियो निकाल के आपको दे देगा। कुछ करना नहीं है, बस आपको कंप्यूटर में मतलब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आपको सैंपल डालना है और वो आपको एनालिसिस करके कंप्यूटर की मदद से आपको ग्राफ दे देगा, पूरा आपका कंसंट्रेशन दे देगा, जिससे देर कंसंट्रेशन कितना है यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। बहुत इजीली है, इजी वे में हम ये फाइंड कर लेते हैं ये ग्राफ। लेकिन मैनुअल वाले में हमें मैनुअल तरीके से वर्क करना पड़ता है, एब्जॉर्बेंस मेजर करना पड़ता है, फिर उसका रेशियो निकालेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे कितना एब्जॉर्बेंस आया, कितना रेशियो आया। यहाँ एप्लीकेशन देख रहे हैं कि एप्लीकेशन क्या क्या है। एप्लीकेशन है डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोसिस में हम म्यूटेशन को चेक करने के लिए, म्यूटेशन को समझने के लिए कि आगे किसी बॉडी में म्यूटेशन कितना हुआ है, इसको समझने के लिए हम डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं, डीएनए आइसोलेशन की प्रक्रिया को परफॉर्म करते हैं, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म को, ठीक है। इसके अलावा फॉरेंसिक मेडिसिन में भी यूज करते हैं और पेरेंटिंग टेस्टिंग के लिए, पेरेंटिंग टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल को फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है किसी इंडिविजुअल को, तो हम डीएनए आइसोलेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिसिन पर्पज में भी यूज करते हैं, मेडिसिन में भी यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक सोर्स ऑफ वायरुलेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वायरुलेंस ऑर्गेनिजम्स का भी यूज करते हैं इन ए कम्युनिटी और हॉस्पिटल। लास्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोम लाइब्रेरी। जैसा कि आपको मालूम है, अलग अलग कंट्री का जो NIH है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, तो ये NIH करते क्या है कि जीनोम लाइब्रेरी रखते हैं, जिसके थ्रू हम अलग अलग स्पीसीज़ के जीनोम के अलग अलग स्पीसीज़ के जीन के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो एक तरह के जीनोम लाइब्रेरी को बनाने के लिए भी हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं। तो ये पूरे लेक्चर सीरीज में हमने देखा कि हाउ वी आइसोलेट द डीएनए, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको इसी तरह के और वीडियो देखने हैं पसंद है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाया जाए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।